न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और एटॉमिक मास नंबर का जो ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस ग्राफ को हम करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ये जो मेरा एक्सिस है इसको हम ले लेते हैं मास नंबर ए, और इस एक्सिस को लेते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ईबीएन। ठीक है, सबसे नीचे हाइड्रोजन होता है और ये ग्राफ आपको बिल्कुल रफ हैंड से ऐसे खींचना है, कुछ ऐसे ऐसे और ऐसे खींच देना है। ठीक है, सबसे नीचे आपको यहाँ पे आप चाहते हाइड्रोजन, यहाँ पे हीलियम होता है, नियॉन, ऐसे बेरिलियम, और इधर फिर आपका यूरेनियम, लिथियम, ये थोरियम वगैरह चलता है। सबसे टॉप पे जो होगा पॉइंट वो आयरन के लिए होता है 56, जिसका मास नंबर होता है, और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है पर न्यूक्लियन 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे स्टेबल इसलिए आयरन होता है। अब इस ग्राफ में अगर मैं देखूं तो फ्रॉम 30 टू 170, 170 जो मेरा मास नंबर है, इस रीजन में अगर गौर से देखिए तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ऑलमोस्ट हाई और कांस्टेंट है। तो ये सारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। इसके बाद और इसके पहले भी जो है वो ग्राफ नीचे है, यानी एनर्जी कम है, तो ये सारे अनस्टेबल होते हैं। इधर वाले भी और इधर वाले भी अनस्टेबल होते हैं। ये बड़े न्यूक्लियस होते हैं, ये छोटे न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इधर वाले सारे फ्यूजन करते हैं रिएक्शन और ये सारे फ्यूजन करते हैं। यही था आपका बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ मास नंबर के साथ। एक साथ साथ एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, कंसिस्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फ्रॉम ए लेस देन 170 और ग्रेटर देन 30। इसका बार बार क्वेश्चन आता है। आंसर क्या होगा? ड्यू टू इट्स शॉर्ट रेंज फोर्स।